कश्मीर घाटी के कड़ाके की सर्दी में अगर कोई बात गर्म है तो ये बात जम्मू कश्मीर में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के विवादों में आने का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर पहले दिन से ही विवाद हर तरफ से चलते रहे और कल शाम ये विवाद उस वक्त और ज्यादा तेज होना शुरू हो गए जब अफवाह और खबर यह भी फैली कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और कोलिशन सरकार के बीच में आई दरार के दौरान ये मामला अब और ज्यादा गर्म होगा और शायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा भी दें। लेकिन आखिरकार देर गई बात यही निकली कि मादर मेहरबान ही रही और मादर मेहरबान की बात से जम्मू कश्मीर के कोलिशन में कोई दरार नहीं है और अगर थी भी तो उसको दूर करने की कोशिश भी की गई। इस बीच में जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो प्रमुख नेताओं अली मोहम्मद सागर और मियां अल्ताफ ने आज ये भी साफ करने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की सरकार में दरार अगर कहीं हो भी लेकिन सरकार आखिरी दिन तक जरूर चलेगी। इसी दौरान कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन चलते ही जा रहे हैं और साउथ कश्मीर के बाद आज नॉर्थ कश्मीर में भी ये प्रदर्शन हुए और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर आम लोग जिस तरह की अटकलियां ये बातें करें उसको देख के लगता है कि आने वाले दिनों में भी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर अगर सरकार में कोई दरार ना भी पड़े लेकिन जनता में अवाम में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। इसी दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार पिछले 5 सालों से हो रही तजारत आज 12वें रोज भी बंद ही रही और पिछले 12 रोजों से इस तजारत में या इस आर पार जाने में कोई भी गाड़ी ना सलामाबाद से उस पार जा सकी है ना ही चकोटी से इधर आ सकी है। करीबन 12 रोज पहले सलामाबाद के चेक पोस्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से आई गाड़ी से मंशियात की एक बारीक खपत जब्त हुई थी और उसके बाद सवाल और मुद्दे शुरू हुए थे और आर पार की तिजारत पर भी सवाल उठे थे। आज भी यहाँ पे बैठक हुई और आखिर में सवालों का नतीजा कुछ नहीं निकल सका और आज भी बैठक किसी अंतिम निर्णय के बाद ही समाप्त हो गई। अब देखना यह है कि कल क्या होगा और क्या लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार होने वाली तिजारत आगे बढ़ पाएगी या नहीं। फिलहाल ये सवाल भी अपनी जगह है। इधर पथरी बल के बाद अब मछिल का वाक़ा भी खूब गर्मने लगा है और पथरी बल में जहां फौज ने अपने आरोपी फौजियों को दोषित होने से क्लीन चिट दी है वहीं अब मछिल इनकाउंटर में मछिल वाक़े में किस तरह की बातें सामने आएंगी ये 3 फरवरी की तारीख से ही पता चलेगा। मछिल में साल 2010 में 3 कश्मीरी नौजवानों को फौज के द्वारा आरोप है कि उन्हें हलाक किया गया था और उसके बाद कश्मीर घाटी में काफी हिंसा हुई थी और आरोप ये भी था कि फौज ने इन्हें यहाँ से लेकर मछिल के बॉर्डर पर मारा था और ये आम नागरिक थे। फिलहाल मछिल पर भी बात हो रही है और 3 फरवरी को लगी तारीख के बाद जो फौजी कमान है वो अपना क्या निर्णय देंगे, फौजी अफसरान क्या निर्णय देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि पथरी बल के बाद अब क्या होगा मछिल में। पथरी बल में जैसे कि अपने दर्शकों को याद होगा कि पहले डीएनए फजिंग का भी मामला आया था और उसके बाद करीबन इसी हफ्ते फौज ने अपने 3 जो आरोपी अफसरान थे उन्हें बिल्कुल साफ बताया है और उसके बाद केस को वापस भी कर लिया यानी केस को खारिज भी कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पर सियासत हो रही है, बातें हो रही हैं और कहीं ये भी लगाया जा रहा है कि पथरी बल के वाक़े में एक बार फिर री इंक्वायरी तो नहीं होगी। लेकिन मछिल के हवाले से फौजी जराये ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात की पुष्टि की है कि मछिल की तारीख 3 तारीख को होगी, 3 फरवरी को होगी और इस पर फौज और या दूसरे जो लोग हैं जो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें सामने लिया जाएगा। इसी दौरान कश्मीर घाटी में जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला भी तेज हो रहा है और श्रीनगर के लाल चौक यानी बीचों बीच गर्ल्स अमीरा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की जमीन को हथियाने का वाक़ा भी सामने आ रहा है। गर्ल्स मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल की जमीन चूंकि इन दिनों छुट्टियां थी इसलिए वहां पे कोई सरकारी ओहदेदार या अधिकारी नहीं थे तो वहां पे सरकारी जमीन पे कुछ कब्जा भी किया गया है और इस कब्जे के हवाले से जब अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिमोलिशन स्क्वाड वहां पे आया तो कब्जा हटाने के बजाय कुछ बोर्ड ही उतार दिए। आरोप यहाँ ये भी है कि ये सब कुछ जमीन को कब्जा करने का सिलसिला जो है ये सब कुछ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मिली भगत के साथ हो रहा है और जो अधिकारी वहां पे डिमोलिशिंग करने के लिए यानी पूरी तरह किसी ढांचे को हटाने के बजाय खाना पूरी करते हैं, 1-2 बोर्ड हटा देते हैं और उसके बाद एक मौका देते हैं ताकि ये लोग जो कब्जा किए होते हैं ताकि ये कोर्ट्स में जाएं, अदालत में जाएं, वहां से अपने केसों की सुनवाई की जाए और जमीन इस प्रोसेस को लंबा किया जाए ताकि जमीन पर कब्जा किया जाए। इधर कश्मीर घाटी में आज की बात करें तो मौसम
बहुत ही शानदार था। कहते हैं कि खुला मौसम था, चिलेकलान जा ही रहा है और चिलेकलान के जाते जाते मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दिन भर हल्की हल्की धूप भी थी और शाम गई, अगरचे मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में, पहले की तुलना में अब मौसम काफी सुंदर हो गया है। और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पे, खासतौर पे गुलमर्ग में विंटर गेम्स के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं। सईद मंजूर और आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर।